बातें यूपी की टीम पहुंच गई है बांधों के जिले में, नाम है ललितपुर। मोटा मोटी यहाँ पर करीब 14 बांध हैं। बुंदेलखंड हमेशा से ही सूखे के लिए जाना जाता रहा है, पर जिस तरह ऑक्सीजन हमें जीवन देने का काम करता है, ठीक उसी तरह ललितपुर बुंदेलखंड को जीवन देने का काम कर रहा है। ललितपुर बुंदेलखंड को 30% पानी पहुंचाता है। सबसे पहले हम यहाँ के सबसे बड़े बांध यानी कि राजघाट बांध पर पहुंचे हैं, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये बेतवा नदी के ऊपर बना है और सन 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसकी नींव रखी गई थी। यहाँ से 3 नहरें निकलती हैं, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश को पानी मुहैया कराती है, वहीं एक नहर जो मध्य प्रदेश को पानी मुहैया कराती है। कहा जाए कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत नहीं होगा। इसका वाटर अपटेक एरिया करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें 18 गेट हैं। 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें बिजली उत्पादन के लिए लगी हैं। सीमेंट बांध 600 मीटर लंबा है और 73.5 मीटर ऊंचा है। ये बांध ललितपुर का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। वैसे आपको सरल शब्दों में समझाया जाए तो बांध का इस्तेमाल पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सही जगह पर सही मात्रा में भेजा जा सके। पानी के इस्तेमाल से बिजली के प्रोडक्शन के लिए बांध बनाए जाते हैं, जिसे हाइड्रो पावर कहा जाता है। ललितपुर शहर के बीच में स्थित ये है गोविंद सागर बांध। इस बांध से शहर की पानी की आपूर्ति पूरी होती है। ये बांध शहजाद नदी पर 1947 से 1953 के समय में बना। ये भारत के पुराने बांधों में से एक है। इस बांध में साइफन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये बांध ललितपुर शहर में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। अब बात करते हैं ललितपुर के जमरार बांध की। मेरे पीछे की खूबसूरती देखकर आप ये मत समझिएगा कि हम फॉरेन में हैं, क्योंकि हम हमारे यूपी के ललितपुर जिले में हैं। और मेरे पीछे आपको ये जो खूबसूरत बांध नजर आ रहा है, इसे जमरार बांध के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2017 में बनवाया गया था। ये एक खूबसूरत बांध होने के साथ साथ ललितपुर जिले के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत भी है। करीब 246.06 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस बांध से सिंचाई के लिए 10.73 MCM पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। जमरार बांध परियोजना के जरिए 3,141 हेक्टेयर फसल की सिंचाई की जा सकती है। इसमें 1,941 हेक्टेयर रबी की फसल और 1,200 हेक्टेयर खरीफ की फसल शामिल है। वैसे मुझे तो ये ललितपुर का सबसे खूबसूरत बांध लगा। बांध के बीच में सूखे हुए पेड़ बांध की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, पर हम इसकी खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ड्रोन कैमरा इस बांध में समा गया। खैर, अब आपको लेकर चलते हैं जामिनी बांध की तरफ, जो ललितपुर की मेहरौनी तहसील में है। जामिनी बांध को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने 13 फरवरी 1973 में बनवाया था, जिसकी मुख्य नदी जामनी है। वैसे इस खूबसूरत बांध को देखकर लगता है कि ये बांध ही है जो ललितपुर को सुंदर ललितपुर बनाते हैं। ललितपुर बांधों का जिला ऐसे ही नहीं है। यहाँ और भी कई बड़े और खूबसूरत बांध हैं जो ललितपुर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और पानी भी पहुँचाते हैं। इसी खूबसूरत बांधों के शहर का हिस्सा है बंडई बांध। इस वक्त मैं ललितपुर जिले के एक बेहद खूबसूरत बांध पर हूँ। इसका तोहफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2021 में ललितपुर वासियों को दिया था। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये करीब 9 किलोमीटर के आसपास होगी। और इसकी खूबसूरती में क्या कहा जाए, क्योंकि जिधर भी नजर जाए हर तरफ खूबसूरती ही नजर आए।
यहाँ खड़े होकर नजर जहाँ तक जाती है, पानी वहाँ तक नजर आता है। इस बांध के पानी से कृषि योग्य जमीन के 3025 हेक्टेयर खेत सींचे जा सकते हैं, जिसमें 1975 रबी के, 1050 खरीफ के हैं। अब आपको बताते हैं झांसी के पास स्थित माता टीला बांध के बारे में, जो 1958 में बेतवा नदी पर बना एक बड़ा बांध है। इस बांध के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। इस बांध में 23 गेट हैं और इसमें हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाया गया है, जिससे बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। बांधों के जिले ललितपुर पर बांध से जुड़ी जानकारी बस इतनी ही, पर ललितपुर में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर एक एपिसोड में सब कुछ बता पाना नामुमकिन है। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।